के अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास बेटा मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो बेटा, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीपीओ, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेटा सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। पहले इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पे ही इनका आंसर होता है बेटा। तो हम क्वेश्चन क्या है बेटा, कार्यालय ए और बी में कर्मचारी महिला और पुरुष का अनुपात 2:3 है। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 तथा ए की महिला कर्मचारियों का ए के कुल कर्मचारियों से अनुपात 1:3 है। ए और बी के पुरुष कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट बेटा। ठीक है, पहले पार्ट में क्या दे रखा, पुरुष और महिला का टोटल दे रखा। ठीक है, ये टोटल दे रखा किसका, महिला और पुरुष का टोटल देखो तो 1:B। तो महिला और पुरुष का अनुपात कितना दे रखा बेटा, 2:3 दे रखा। मतलब ए जो है वो पुरुष है, बी क्या है, महिला है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है बेटा, ए और बी में महिला है। और जो ये बेटा ये दूसरा पार्ट है उसमें सिर्फ महिला है, उसमें पुरुष नहीं है। पहले वाले में महिला और पुरुष दोनों हैं, और सेकंड वाले में सिर्फ महिला है, उसमें पुरुष नहीं है। तो उसमें अनुपात कितना देगा बेटा, एक। ये ए और बी है, ये भी ए और बी है बेटा। ठीक है, ए और बी है, कितना है, 1:2 दे रखा बेटा। ठीक है, ए और बी में महिलाओं का कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 1:2 दे रखा बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लेती हूँ। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में ईजी रहेगा और वैल्यू निकालने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं 2r ले लेती हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं 3r ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1t ले लेती हूँ और यहाँ पे 2t ले लेती हूँ। ठीक है बच्चा, आगे क्या बोला ध्यान से समझना। अब बोला ए की महिला, मतलब एक दूसरे सिर्फ महिला है, ये इसकी महिला, ये 1t की बात कर रहा है बेटा, ये 1t की बात कर रहा है। महिला कर्मचारियों के ए के कुल कर्मचारियों के अनुपात का 1:3 है। ये क्या है, इसके, ये जो इसकी टोटल की बात कर रहा है उसके किसके बेटा, तो ये कितना होगा, 1/T बटा ए के कुल कर्मचारी का अनुपात। तो ए का कितना बेटा, ये 2 है, तो 2r बराबर किसके हो गया, 2/3 बेटा। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आपको इसकी भाषा में ही बहुत कुछ दिया होता है। यदि आप भाषा समझ पाओगे, इसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, बहुत ही ईजी है बेटा, कुछ नहीं करना है। यही तो बोला है उसने, ए की महिला, सेकंड वाले में सिर्फ महिला है, क्योंकि महिला की बात की तो सेकंड की बात है। महिला कितनी है, 1t है, और ए के कर्मचारियों से अनुपात, कर्मचारी कितना है, ये 2r है, 2 है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। तो एक इससे बेटा ये बराबर 2/3। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इससे। कैसे करेंगे बेटा, अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कर लेती हूँ बेटा, यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं अनुपात निकाल देती हूँ T/R का। तो T/R कितना हो जाएगा बेटा, ये T/R हो जाएगा, R पार गुना होगी, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितने, 4 और 3 हो जाएगा बेटा। ये ऐसे तो नहीं होगा, नहीं, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है बेटा। यहाँ पे 1/3 था, सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई थी। यहाँ पे 1/3 था, 2/3 नहीं था, वो बाय मिस्टेक मेरे से लिख दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। R पार गुना होगी, ये तो बेटा सबको ही पता हो कैसे करते हैं। यहाँ पे 2r बराबर हो जाएगा 3t के। तो T/R किसके बराबर हो जाएगा, 2/3। T/R मैंने क्यों निकाला, क्योंकि पहला क्या है, ए और बी का कर्मचारी है बटा महिला कर्मचारी का अनुपात निकाल दिया। ठीक है बेटा, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज़ समझा देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। इसका मतलब है कि जो t की वैल्यू है वो 2 है और r की वैल्यू बेटा 3 है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आमने सामने जो वैल्यू है यहाँ पे मतलब है t की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 3 है बेटा। ठीक है बच्चा,
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं, ये मतलब टी की वैल्यू 3 होगी, नहीं, जो आमने सामने वैल्यू टी की वैल्यू यहाँ 2 है और आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब नया रेशो में क्या मिलेगा बेटा, 2r क्या है, 2r है, आर की वैल्यू 3 है, तो 3 गुना 2 6 हो गया, 6 अनुपात 3 तिया 9 हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये पहले का अनुपात मिल गया। सेकंड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2t अनुपात 2 टी हट जाएगी, टी की वैल्यू कितनी रख दी 2, तो 2 बच गया, अनुपात 2 गुना 2 4 हो गया बेटा, ये 4 हो गया। ये पहले का था, ये सेकंड का था फीमेल का। अब पूछा क्या गया है उसमें, बी के पुरुष के कर्मचारियों का अनुपात बी का पूछा बेटा। ठीक है, बी का कैसे निकालेंगे बता देती हूँ मैं आपको, इसका निकालने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चा, देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपने जो नीचे जो संख्या है, ये नीचे ये जो है बी है, बी कौन है बेटा यहाँ पे, ठीक है, बी ये 4 है, ऐसे मत करके आना बेटा। अब बहुत से लोग कहते हैं तुक्का कैसे मारेंगे, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 6:4 है, 9 है, और यहाँ पे 2:4 है, तो क्या करेंगे बच्चा नीचे वाला वैल्यू लिख देंगे कि बी है, लेकिन बी की ऐसे नहीं करना बेटा। इसमें आपने क्या करना है, मैं तरीके से बता देती हूँ आपको। आपने क्या करना है बेटा, ये 6 है, इसमें से आपने 2 घटा देना है, तो 6 में 4 कितना गया, 2 गया 4, तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। या आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो, या आप इसको आगे भी कर सकते हो। आपने 9 में से 4 गए 5, बस कुछ नहीं करना, घटा देना आपस में बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको मैं एक बार नेक्स्ट पेज में करके दिखा देती हूँ मैं इसको ना, फिर आपको ईजिली समझ में आएगा बेटा। देखो ये टोटल जो निकाला था हमने, टोटल ये था और यहाँ पे फीमेल का था बेटा। ठीक है बेटा, तो कितना था, 6:4 9 निकला था, दूसरा कितना निकला था, 2:4 निकालना था। हमसे पूछा गया था कि ए की संख्या, ए और बी की कुल कर्मचारी संख्या, ये टोटल संख्या है और ये फीमेल की संख्या है ए और बी की, इसमें से इसको घटा देंगे, ये 4 आ गया, और इसमें से इसको घटा देंगे 5 आ गया। ये आपका आंसर है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मेरी वीडियो लंबी जाती है, लेकिन बेटा मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है कि मैं सबको 0 लेवल समझाती हूँ बेटा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बेटा कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बच्चा। अब बढ़ूँगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। जब किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है और तो एक परिवार का इस सामग्री का उपयोग को इस प्रकार कम करता है, इसे सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी होती है। परिवार में सामग्री की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को बेटा। ठीक बेटा, देखो अभी हमें मान लिया कि कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है, तो बेटा मैंने मान लिया कि कोई भी चीज़ अपने 100% पे है बेटा। कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है, आपको पता है कि जो भी कोई भी चीज़ है अपने 100% पे होती है। उसने क्या बोला, इसी सामग्री की कीमत पर 23% की बढ़ोतरी कर रहा है बेटा। ठीक है, पहले 100 है, अब 23% की बढ़ोतरी हो, तो 100 बढ़ोतरी की बात की जाएगी तो बेटा 100 में जोड़ेंगे, और कमी की बात की जाएगी या घटे की बात की जाएगी तो घटाएंगे। तो बेटा 100 में आप 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने जोड़ा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको इतना आया होगा। उसके बाद बोला है उसने कि इस प्रकार कम करता है कि इसे सामग्री पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी क्यों हो रही, अब देखो तब उसने 23% की बढ़ जाती है, अब इसी पे उसने क्या कह रहा है, बढ़ोतरी कितनी हो रही, 5% की बढ़ोतरी हो रही। तो ये कितना हो गया बेटा, 105 हो गया। तो अब इसमें कमी कितनी हो गई है, 123 रुपये की चीज़, क्योंकि जो रेट 100 रुपये का था अब वो 123 का हो गया, लेकिन जो हमको यूज कर रहा है वो आदमी जो यूज कर रहा है वो 105 रुपये कर रहा है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आएंगे बेटा, कितने की कमी आई है, 123 में से 105 गया, तो बेटा कितना आ गया, 8 की कमी आ रही है। 8 की क्या रही है कि कमी आ रही है। ठीक है, कमी कितनी की हुई, 8 की कमी हुई। आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की खपत कैसे निकालेंगे बेटा, खपत होती है जितने की कमी है, जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं ना कि लाभ या हानि, इसी प्रकार ये कितनी हुई, 18 रुपये की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो कमी कितनी है, 18, खपत कितने की हुई, 18 बटे
क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बेटा बहुत ही ध्यान से करना, यहाँ पे 100 मत लिख के आना। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आएंगे, 100 बिल्कुल भी मत लिख के आना। 100 तो सिर्फ ये है जो चीज़ होती है, उसमें पड़ेगी सामग्री पर इतनी 23 की। आज की डेट में जो 100 की चीज़ है वो 123 रुपये में बिक रही है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 130। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाती हूँ। मान लो कि आप पेट्रोल भराने गए थे, आज के रेट में 75 रुपये था, आप 10 दिन बाद गए तो वो 75 से 85 रुपये हो गया। तो आप जो क्रय मूल्य दो उसको तो दोगे 75 रुपये को ही दोगे उसको, जो 10 दिन पहले था। जो आज का रेट है 85 रुपये वो ही दोगे। इसी प्रकार बेटे 123 रुपये आएगा। बहुत ध्यान से बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ईजी चैप्टर, इसको जितना प्रैक्टिकल लोग समझोगे उतनी जल्दी आप इसको समझ पाओगे बेटा। गुना बेटा कितना हो गया, गुना 100 होता है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हल करते हैं बेटा, ठीक है। 3 से काटो, 3 चौके 18, 3 चौके 12, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा 600/41 हो गया, 600/41। पहले मैं देखती हूँ बेटा इकाई का अंक, देखो सबके अलग है लेकिन इन दोनों के सेम है, तो मुझे 2 अंकों तक संख्या निकालनी ही पड़ेगी। 41 से बेटा ये 60 एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 19 बचा, 19 और 90 हो गया, 19 और 90 तो 41 चौके 41 चौक 161 हो गया, 161 आ जाएगा, 10 मिनट लगाई 0 बढ़ जाएगा, ये जाएगा फिर कितना 41 6 बार जाएगा ये, तो 14 गलती होगी बेटा, एक बार गया ना बाय मिस्टेक होगी। क्या होता है कभी कभी ना बेटा थोड़ी जल्दी चक्कर में हमसे भी गलती हो जाती है, ये मत सोचना कि हमसे गलती नहीं होती बेटा, ठीक है। तो 41 पॉइंट सॉरी बेटा, फिर से 41, वो एक ना पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था ना भी, इससे पीछे एक क्लास ली थी मैंने, तो उसमें ना बेटा 41 था, तो वो माइंड में 41 बैठ गया है। 14.6% इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बेटा, ठीक है बच्चे। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा बेटा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, 25 मिनट देरी पे अपने कॉलेज पहुंचता है, ठीक है बेटा, देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी वो कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है। इससे कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है बेटा। वो एक बोल रहा है कि रमेश है वो अपने घर से जो मान लो बाइक में जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंच रहा है बेटा तो वो कितने मिनट 25 मिनट लेट पहुंच रहा है। उसके बाद वो आगे क्या करता है, वो अपनी स्पीड ना 10 और बढ़ा, मतलब पहले 40 थी, अब उसने 10 और बढ़ा दी, तो उसने कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। तो उससे पूछा गया हमसे कि उसके घर की, रमेश के घर से और कॉलेज की दूरी पूछी गई है बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से समझना, पहले स्पीड कितनी थी, स्पीड 40 थी, ठीक है बेटा। स्पीड में एस से डिकोड कर रही हूँ और यहाँ पे टी टाइम कर रही हूँ बेटा। स्पीड होती है चाल और टी होता है टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समय। पहले कितनी बोल रहा है, वो 40 थी, पहले 40 थी बेटा, ध्यान से समझना। और पहले की तब वो पहले पास जा 40 की, लेकिन उसके बाद 10 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो पहले 40 थी, 10 और बढ़ेगी तो कितना हुआ, 10 + 40 कितना हुआ बेटा, 50 हो गया। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब उसने क्या बोला है, अब टाइम कैसे, यहाँ पे टाइम कैसे करना बेटा। अब देखो टाइम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना देखो, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। उसने क्या बोला है बेटा, 25 मिनट देरी होती है उसको, कितनी 25 मिनट की उसको देरी हो रही, ठीक है। अब उसके पहुँचने को 10 मिनट फिर लेट पहुँच रहा है, तो बेटा 25 + 10 कितना हो गया बेटा, आपने जोड़ना नहीं है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं, पहले तो मैं बता देती हूँ बच्चे यहाँ गलती क्या करके आते हैं। देखो ये 2 बच्चे मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले 1 मिनट बेटा, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, जब हम पहले का समय निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले का समय 25 मिनट वो लेट पहुँच रहा है बेटा, ठीक
ठीक है। 25 मिनट में क्या कर रहा है बच्चा, वो लेट पहुंच रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो, अगले दिन 10 मिनट फिर लेट हो रहा है। तो 25 + 10 हो गया 35 हो गया। ये 35 हो गया। कुल समय मतलब टोटल समय 2 दिन में उसको कुल कितना समय लगा है, 35 मिनट लगा है। यदि मैं पहले दिन 10 मिनट लेट था, 25 मिनट लेट था, दूसरे दिन 10 मिनट लेट था, तो दोनों दिन कितना लेट हुआ, वो टोटल मिला के कितना लेट हुआ, 35 मिनट लेट हुआ बेटा। अब देखो बेटा, अब आगे समझना। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है बेटा। पहले दिन वो कितना लेट हुआ, 25 मिनट लेट हुआ, ठीक है। और दूसरे दिन कितना हुआ, 10 मिनट लेट हुआ। पहली बार उसको जोड़ेंगे और दूसरी बार उसको घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया बेटा, 15 हो गया बेटा। कितना हो गया, 15 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। 15 हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है, अब कितना हो गया, 15 हो गया बेटा, ठीक है। अब टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, एक चीज़ याद रखना। देखो, 0 से 0 मैं यहाँ पे काट देती हूँ, यहाँ पे अनुपात लगा देती हूँ। ये तो बेटा मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझाए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ आपको बताई थी कैसे निकाला जाता है, कि एक साइड आपने जोड़ना है और दूसरी बार आपने क्या करना है, उसको घटाना है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज़, एक रेशो आप ध्यान रखना, जब भी कोई चाल होती है, जो टाइम होता है वो उसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब उसका उल्टा होता है बेटा। एक चीज़ ये पॉइंट हमेशा याद रखना, चाल स्पीड में जब आपको समय इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, एक रेशो होता है कि जो स्पीड होती है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, उसकी उल्टी होती है, तो जो समय है उसका उल्टा होगा। तो ये 5 और 4 हो जाएगा बेटा, 5 और 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में इतना आ गया होगा आपको। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है, उसका अपोजिट होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है बेटा, यहाँ पे जो है 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, जैसे आप उस पर करते हो ना बेटा, आप उस पर करते हो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, उसी प्रकार इसको करेंगे बेटा। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है बेटा। अब वो 1 का अंतर किसके बराबर होगा, ये 1 यूनिट का जो बराबर का जो अंतर है ना बेटा, ये 15 के बराबर होगा। क्योंकि बेटा दोनों को बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 5 के बीच, 5 और 4 का डिफरेंस, समय कितना डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस किसके बराबर होगा, 15 के, क्योंकि अंतर की बात हो रही है, तो ये प्लस के बराबर मत करना, अंतर के बराबर कर रही है बेटा, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं बेटा, तो आप भी इसको मत गलत करके आना बेटा, ठीक है बच्चा। तो बेटा यहाँ पे इस पेज ना होते हुए मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ बेटा। आप बेटा एक चीज़ पहले बता दूँ, आप वो ही बच्चे इस वीडियो को देखना बेटा जो कि बेटा बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, क्योंकि बेटा मेरी वीडियो लंबी जाएगी। मैं आपको पहले बोलूँ, मेरी हर वीडियो लंबी जाती है, क्योंकि मैं हमेशा 0 लेवल समझाती हूँ हर किसी को। बेटा आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, बहुत से यूट्यूबर है, आप वहाँ पर भी दे सकते हो बेटा। कराने को तो मैं इसको 2 मिनट में भी करवा सकती हूँ, लेकिन बेटा हर बच्चा अपने अपने लेवल का होता है बेटा, तो मैं सबको ही इक्वल लेकर चलती हूँ बेटा। आप चैप्टर्स नहीं भी करोगे ना, तब भी मैं आपको समझा दूँगी कि ये चैप्टर किस प्रकार से कोर्सेस किए जाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। तो बेटा अब नेक्स्ट पेज मैंने ओपन कर दिया है बेटा अपना, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब जो यूनिट निकालनी है हमने, यूनिट जो निकालनी है बेटा वो 5 यूनिट के बराबर, ये जो बराबर होगा, तो यदि 1 यूनिट का 15 है तो 5 यूनिट कितना होगा बेटा, 15 × 5 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 75 घंटे लगे, मतलब उसको टोटल जो समय लगा है ना, जो उसको टोटल जो समय लगा है उसको 75 घंटे लगे हैं। उसको दोनों दिन कितने घंटे, 75 घंटे लगे। अब पूछी गई दूरी, पूछी गई है दोनों की, क्योंकि मैंने घर की और कॉलेज की दोनों दिन का क्या निकाल दिया, कुल समय निकाल दिया, 75 घंटे लगे हैं। अब डिस्टेंस पूछी गई, डिस्टेंस मतलब दूरी पूछी गई, घर और दूरी की। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी बेटा, 40 थी, 40 गुना टोटल समय कितना लगा है, 75 बेटा, बटा वो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आंसर बेटा किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर में पूछा गया है बेटा, ठीक है। अभी जो मेरा ये निकला था, सॉरी बेटा, यहाँ पे जो निकला था, एक सेकेंड बच्चा, मैं जब पेज ओपन कर देती हूँ, ठीक है बेटा। ये था बेटा, एक सेकेंड, कुछ ना थोड़ी यहाँ पे गलती हुई मेरे से कहीं पे, ये बेटा घंटे में नहीं, ये निकला था, सॉरी मिनट में निकला था, सॉरी बेटा यहाँ पे गलती हो गई थी, घंटे में थे, मिनट में निकला था। 75 घंटे तो बहुत हो जाएंगे बेटा, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी बोलने में थोड़ा सा। 75 मिनट लगे, मतलब उसको घर से लेके और
घर से लेके कॉलेज तक जो दोनों दिन जो लगे हैं टोटल 75 मिनट लगे दोनों को मिला के, तो 75 मिनट है, लेकिन आंसर है किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे में है। तो हमने क्या करना है, मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो मैं इसको 60 से भाग दे दिया बेटा, ठीक है। 15 से काट देती हूँ, 15 15 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75 और 15 चौके 60 हो गया। 40 से ये 10 बार कटा, 10 गुना 5 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैं आपको ये बता सकती हूँ बेटा, मैं भी टीचर हूँ। यदि हम, आप ये मत सोचना कि हमसे गलती होती है बेटा, कभी कभी हम कोशिश करते हैं तो हमसे भी कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलती कभी कभी जल्दी के चक्कर में हो जाती है। तो बेटा आप ये मत देखो, आप सिर्फ मैथड्स पर ध्यान दो कि मैथड कैसे होता है। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। कहीं पे कोई दिक्कत है, ये किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है मुझे बताना बेटा। कल की क्लास में सबसे पहले मैं आपके डाउट ही क्लियर करूँगी बच्चा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कक्षा में 29 लड़के और लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 79 है, जबकि 21 लड़कियों के औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। औसत वाले चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे रखो ना, तो सबसे पहले ना बेटा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये बेटा ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, ठीक है। उसने क्या बोला कि लड़के कितने दे रखे हैं? 29 लड़के हैं। तो बेटा सीधी सी बात, अब मुझे एक चीज़ ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और इसने बोला कि 29 कितने हैं? एक कक्षा में 29 लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। 29 लड़के और 29 लड़के एंड लड़कियां हैं बेटा। तो बेटा ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 29 हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और गणित में लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 89 है। ये औसत अंक कितने हैं बेटा? यहाँ पे 89 है। ये संख्या है, ये नंबर है लड़कों लड़कियों के, और ये यहाँ पे क्या है बेटा? एवरेज है इनका। अब जबकि 21 लड़कियाँ, यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं? 21 है, और औसत अंक कितने हैं उनके? 91 है बेटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से समझना। उसने बोला कि 29 लड़के हैं उनके, ठीक है। लड़के कक्षा में 29 लड़के और लड़कियां यहाँ पे बताई नहीं है। कहीं आप सोचो कि 29 तो लड़के भी लड़कियां भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ बोला कि 29 लड़के हैं और लड़कियां हैं, सिर्फ लड़के 29 हैं, लड़कियां यहाँ पे नहीं दे रखी है। और उनके औसत, लड़कों के औसत अंक कितने? 89 हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और बच्चे को तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है, और ये क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। लेकिन कुछ भी नहीं होता इस क्वेश्चन में बेटा। क्या दे रखा है? ये जो 29 है लिख रखा लड़के हैं, ये उसका औसत 89 है, लड़कियां 21 दे रखी है और उनका औसत अंक 91 है बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो इसको ना सोल्व कैसे करोगे आप, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। अब आपने क्या पूछा है, इसमें पूरी कक्षा में औसत अंक बेटा 29। अब आपने औसत निकालने का तरीका, जब 29 अंक है, औसत 89 है, तो टोटल अंक कितने होंगे? इनकी आपस में गुना कर देंगे बेटा। 89 की गुना 29 से करेंगे तो बेटा 2581 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इनकी गुना इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 1911 आ जाएगा बेटा, ठीक है बच्चा। कितना देगा? 1911 आ जाएगा। अब क्या करना है, कुल इन लड़कों और लड़कियों का कुल औसत कितना होगा? इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे बेटा, आपस में हम जोड़ देंगे। एक और एक 2 हो गया बेटा, और ये 8 और 1 9 हो गया, 9 और 5 हो गया, एक सेकंड 9 लिख देते हैं यहाँ पे, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 1 और 2 और 1 3 1 4 हो गया, 4492 ये किलो हो गया। ये कुल औसत हो गया लड़का लड़कियों का जो औसत अंक है। पूछा क्या है? पूरी क्लास में गणित में अंकों की कुछ औसत संख्या पूछी गई है। तो आपने क्या करना है, ये जो औसत आया है आपका, बेटा एक सेकेंड थोड़ा सा, औसत कितना था? 44,492 बटा जो बेटा लड़का और लड़कियों का औसत है वो नहीं जोड़ना है, बटे जितनी लड़कों की और लड़कियों की संख्या है ना उनको जोड़ना है आपस में। तो 29 और 21 होता है बेटा 50 होगा। एक बच्चे यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, तो आप भी ये गलती मत करके आना बच्चा। जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक चीज़ें ना बेटा, आपको ना कोई नहीं बताएगा ये,
ये बेसिक बेसिक चीज़ें ना, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों की कैसे कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये औसत नहीं जोड़ना कि हाँ ऊपर औसत है तो नीचे औसत, यहाँ पे आपने जो लड़का और लड़कियों की संख्या है उनको जोड़ना है। अब मैं इसको काटना पीटना शुरू करती हूँ बेटा, ठीक है बेटा। ये देखो, इतना तो मुझे पता है कि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में संख्या आएगी, तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे भी नहीं है, सॉरी बेटा नहीं है। तो बेटा देखो दोनों आसपास में है तो मुझे गुणा से करनी ही पड़ेगी। 50 अट्ठे 400 होता है बेटा, 49 बचा 4 फिर से, ठीक है। फिर ये बचेगा कितना, 492 बचेगा, ठीक है। 492 से 4 निम्न 4, सॉरी बेटा कहीं पे क्या कर, एक सेकंड से थोड़ी सी गलती है बेटा, 25 सॉरी बेटा 50 अट्ठे 400 होता है, 50 निम्न 450 होता है, 450 में से 92 बचे हैं तो कितना होगा बेटा, ये बचेगा 40 50 60 70 80 90 32 बचेगा, 32 बचेगा, दशमलव लगाऊंगी, जीरो आएगा तो ये कितने बार जाएगा, ये फिर 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 3 अंकों से मुझे पता लग गया कि आंसर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है समझ में आपको आएगा होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक संस्थान में 33% लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण और 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। आपको पता है कोई भी संख्या अपने 100% पे होती है। जब लड़के यदि 35% तो लड़कियाँ कितनी होगी बेटा, कोई भी संख्या अपने 100% पे, यदि बॉयज़ 35 है तो गर्ल्स कितनी होगी बेटा, 100 में से 35 गए बच गया 65, ये गर्ल्स कितनी होगी 65 होगी। 65% लड़कियाँ हैं क्लास में और 35% लड़के हैं। अब यहाँ पे ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है बेटा, ठीक है बेटा। तो कितना बोला, ये 30% जो लड़के हैं वो फेल हो रहे हैं बेटा, और क्या बोला है, अब सीधी सी बात है बच्चा, 30% लड़के फेल हो रहे हैं और 60% लड़कियां क्या हो रही है बेटा, पास हो रही है, ठीक है बच्चा। उम्मीद है समझ में आपको इतना आ गया होगा बेटा। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 35 बेटा, सॉरी बेटा 35 है 30 नहीं है 50, इतनी गलतियाँ हो जा रही ना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही बेटा, आज ध्यान पता नहीं क्या हो रहा है आज गलती। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको देखते बेटा, थोड़ा सा ये हो क्या रहेगा, यहाँ पे गलती कैसे हो रही बेटा, एक सेकंड बच्चा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना मेरे से ना मिस्टेक बहुत हो गई है, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं सही से कर देती हूँ, ठीक है बच्चा। देखो ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। बॉयज़ कितने हैं बेटा, 35% है बेटा, ठीक है बेटा, ये 35% हैं। लड़कियां कितनी हैं, यदि 35 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी कक्षा में, 100 में से 35 के 65% क्या होगी, ये लड़के होंगे बेटा। तो इनका रेशो कितना बनेगा, इसको मैं काट देती हूँ, 7 से काटती हूँ, 7 से नहीं 5 से कर देगा, 5 सत्ते 35, 5 का 5, 5 दिया 15, 7 और 3 का आ गया बेटा। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में ही करती हूँ तो ईजिली कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट पेज ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे 7 और 13 आ गया, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है बेटा, ठीक है। अब उसने बोला है कि बेटा 30% लड़के जो होते हैं ये फेल होते हैं बेटा, ठीक है बेटा, 30% लड़के फेल हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है बेटा, जब 30% लड़के फेल हो रहे हैं क्लास में, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ यहाँ पे ना ये पॉइंट समझने की बहुत ज़रूरत है। अब उसने बोला है कि बेटा 30% लड़के फेल हो रहे हैं और लड़कियां कितनी 60% पास हो रही है। तो आप एक चीज़ याद रखो बेटा, यदि 30% मतलब 60, अभी हम फेल की बात करें बेटा, आपने ना यहाँ पे ना वो नहीं लेना है कि पास वाली बात, इसने बोला कि 60% लड़कियाँ पास हो रही है, तो बेटा लड़के कितने प्रतिशत फेल होंगे, फिर इसका मतलब है मतलब 60 कितने लड़के पास होंगे, सॉरी, यदि 60% लड़कियाँ पास हो रही हैं तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे जो पास होंगे। तो 100 में से मैं 60 करा दूँगी तो बेटा कितना बचेगा, 40%। इसका मतलब क्या है कि जो लड़के हैं वो 40% बच्चे पास हो रहे हैं बेटा। बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे बहुत गलतियाँ बच्चे करके आते हैं। आपने यदि
लड़कों का रेशो रखना है यहाँ पे 30% लड़के फेल हैं, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो रखना है नीचे गर्ल्स के नीचे, तो आपने 60% नहीं लिखना है कि 60% लड़कियाँ पास है तो यहाँ पे 60 लिख दोगे, नहीं, आपने बॉयज़ का ही रेशो लेकर चला। यदि यहाँ पे गर्ल्स होता तो यहाँ पे गर्ल्स का लेना था, तब आप 60% लेते। तो बेटा यहाँ पे 40% आएगा, क्योंकि 60 लड़कियाँ पास है तो 40 ही बचेंगे। अब क्या करना है, आपने इनकी आपस में क्या कर देनी बेटा, गुना कर देनी है। 7 या 21 210 हो गया। ये कितना हो गया, ये 40 को 13 से गुना करूँगी 520 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं मिला के कितना हुआ, 730 हो गया बेटा, 730 हो गया। पूछा क्या है हमसे कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा। अब मुझे पता लगे कि टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं। ये हो गए 730 बटा बेटा लड़का और लड़कियों का आपने दोनों का योग कर देना। 13 + 7 20 हो गया बेटा। आंसर पॉइंट में ही आएगा, 100% श्योर है। ये देखो 2 × 6, 2 × 6 12, 2 × 5 10, तो 36.5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों को तेज चाल से चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तेज ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या दे रखा है, एक की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 380 मीटर दे रखी है। बी की कितनी दे रखी है बेटा, 220 मीटर दे रखी है। ठीक है बेटा, अब उसने बोला है कि दोनों एक दूसरे की कौन सी बेटा विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा की जब बात की जाती है तो बेटा इसमें क्या होगी, आपस में क्या चीज़ वो आपस में घटेगी चाल। ठीक है, एक की मैंने 180 मीटर है, दूसरे की कितनी है 220 मीटर है। तो बेटा मैं मान लेती हूँ कि दूसरे की जो पहले की चाल है, जो चाल है बेटा वो मान लेती हूँ a मीटर प्रति सेकंड है और b मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे की 1 किलोमीटर प्रति मीटर, सॉरी मीटर में देखो तो मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर सॉरी बेटा मीटर। पहले जो दूसरे की चाल है मैंने मान ली कि पहले ट्रेन की जो चाल है वो a मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी ट्रेन की जो चाल है b मीटर प्रति सेकंड है। तो बेटा क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो बेटा दोनों ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चलेगी तो आपस में क्या करेगी बेटा, ये घटेगी चाल। तो a - b होगा, बहुत ध्यान समझना, जो होगा ये a - b होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे वो दोनों की चाल आपस में जुड़ेगी, तो इक्वेशंस ऐसी बनती है बेटा। तो ये होगा 380 प्लस 220 बटा कितना आएगा बेटा, पहले कितने सेकंड के 20 सेकंड लेती है। तो ये कितना हो गया, 600 हो गया। 600 बटा कितना हो गया, 20 हो गया। ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ, मतलब a - b बराबर पहुँच गया 30 मीटर प्रति सेकंड बेटा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा उसने क्या बोला है, एक तो कहा एक ही दिशा में चल रही है और दूसरा उसने बोला विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चलेगी तो ये a + b हो जाएगा, बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी दो चालें हैं आपस में जुड़ेगी। एक दिशा में चलेगी, ठीक है बेटा, एक दिशा में चलेगी, एक ही साइड चलेगी तो दोनों को जोड़ेंगे। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो एक ऐसे चल रही है और एक ऐसी चल रही है तो वहाँ पे माइनस आएगा विपरीत दिशा में। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो बेटा उनको जोड़ेंगे आपस में। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी क्या होगा, वही होगा 380 प्लस 220 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 600 हो गया। अब उसके बाद उसमें क्या कितना समय ले रही है, वो ले रही कितना समय ले रही है बच्चा, ये ले रही है कितना, 1 मिनट बेटा क्वेश्चन थोड़ा गलत खुल गया। वो ले रही है कितना, 12 मिनट ले रही है। तो दूसरे में कितना ले रही है बेटा, 12। ठीक है बेटा, तो काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 × 5 = 60, 50 बार कटेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। ए और बी
इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गई। अब उसने पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है तेज चलने वाली की चाल पूछी है। तेज कौन सी है, ए का मान पूछा गया बेटा। सीधा सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा 30 और 50 80 हो गया, 80 हो गया, ये इससे 40 बार कटेगा, 40 आएगा, 40 आएगा। ये नहीं, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं। 40 तो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, लेकिन आंसर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो किलोमीटर घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144। तो 144 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा बेटा। तो बेटा आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने, बहुत ही कम लिए, लेकिन बेटा मेरी कुछ इस काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मेरे से किसी ने पूछे थे क्वेश्चन, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन को लिया है, बिल्कुल डीपली समझा है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।